दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है तो फिर ये दुनिया देख के ऐसा क्यों नहीं लगता? हर तरफ दर्द, जंग, भूखमारी और तबाही। क्या ईश्वर इतना कठोर हो सकता है? लोग बॉम्ब ब्लास्ट्स में मर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं और सुनामी या अर्थक्वेक से मनुष्य का संसार तबाह हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि ये दुनिया किसी परफेक्ट ईश्वर ने नहीं बल्कि किसी गलत या बुरी शक्ति ने बनाई? या शायद ईश्वर है ही नहीं? आज हम एक ऐसी बात एक्सप्लोर करेंगे जो तुम्हारे दिमाग को हिला देगी। देखो यार, हर रोज न्यूज में क्या दिखता है? कहीं जंग चल रही है, कहीं लोग भूख से मर रहे हैं, कहीं नेचुरल डिजास्टर्स ने सब कुछ तबाह कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में 7 करोड़ लोग मरे, आज भी 80 करोड़ लोग भूखमरी में जीते हैं और क्लाइमेट चेंज से 2030 तक 15 करोड़ लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। ये सब देखकर दिल में सवाल उठता है, अगर ईश्वर ने दुनिया बनाई तो इतना दर्द क्यों? क्या दुनिया का डिजाइन ही गलत है या फिर कोई ईश्वर है ही नहीं? नॉस्टिसिज्म कहती है कि ये दुनिया किसी परफेक्ट ईश्वर ने नहीं बनाई, इसको बनाया था डेमिर्ज ने, एक ऐसी शक्ति जो खुद को ईश्वर समझती थी, लेकिन वो थी नहीं। ये डेमिर्ज एरोगेंट था, इग्नोरेंट था और कुछ लोग तो उससे शैतान से जोड़ते हैं। तो क्या हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो किसी बुरी शक्ति का काम है? नॉस्टिक टेक्स्ट्स के अकॉर्डिंग ये डेमिर्ज या याल्दाबॉथ एक ऐसा क्रिएचर था जिसका बॉडी स्नेक का, हेड लायन का और आंखों से बिजली निकलती थी। वो अपने आप को ईश्वर कहता था, लेकिन उसका नेचर कियोटिक और गलत था। उसने अपने मिनियंस, जिन्हें आर्कॉन्स कहते हैं, के साथ मिलकर ये दुनिया बनाई और क्या किया? हमारी डिवाइन सोल्स को इस मटीरियल वर्ल्ड में ट्रैप कर दिया। ये दुनिया एक जेल बन गई जिसमें हम सब फंसे हैं। अब सोचो, अगर ये सच है तो हमारी पूरी जिंदगी एक बड़े झूठ का हिस्सा हो सकती है। नॉस्टिक्स कहते थे कि असली ईश्वर जो परफेक्ट है वो बहुत दूर है और ये मटेरियल वर्ल्ड उसका काम नहीं है। ये डेमिर्ज का काम है जो गलती से बना और इसलिए इतना फ्लॉड है। ये सोच सिर्फ नॉस्टिसिज्म तक नहीं है, हिंदुइज्म में भी कुछ ऐसा ही है। हिंदू टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ब्रह्मा ने दुनिया बनाई। एक कहानी कहती है कि विष्णु के नेवल से कमल का फूल निकला और उस पर ब्रह्मा बैठा था। ब्रह्मा ने उस फूल को 3 हिस्से में तोड़ा, हेवेंस, अर्थ और स्काई। फिर लोनलीनेस में उसने खुद को मेल और फीमेल में डिवाइड किया और उनसे सब बीइंग्स पैदा हुए। लेकिन ये दुनिया परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये माया है। माया का मतलब है कि जो हम देख रहे हैं वो असलियत नहीं है। आदि शंकरा, एक बड़ा इंडियन फिलोसोफर, ने कहा था कि ये मटेरियल वर्ल्ड माया है और असली ट्रूथ ब्रह्मन है, जो एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। तो क्या ये दुनिया एक फ्लॉड क्रिएशन है या सिर्फ एक सपना जो हमें असलियत से दूर रखता है? शंकरा ने कहा, ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्मन ही सच है, ये दुनिया झूठी है। स्वामी विवेकानंदा ने भी कहा था कि ये दुनिया एक सपना है, लेकिन दर्द भरा सपना। अगर दुनिया माया है तो शायद ब्रह्मा का क्रिएशन परफेक्ट नहीं था, या फिर ये दुनिया सिर्फ एक टेम्पररी इल्यूजन है जो हमें ट्रैप करती है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या ईश्वर सच में है? इंडियन फिलॉसफी में कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि शायद ईश्वर मौजूद ही नहीं, जैसे चारवाका स्कूल। ये एक पुराना एथियस्टिक फिलॉसफी था। उनके अकॉर्डिंग कोई ईश्वर नहीं है, कोई सोल नहीं है, कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, सिर्फ मटीरियल वर्ल्ड है और वो भी टेम्पररी है। चारवाका कहते थे कि जो दिखता है वही सच है और ईश्वर तो दिखता नहीं तो वो है ही नहीं। समख्या फिलॉसफी भी कहती है कि दुनिया के लिए कोई ईश्वर की जरूरत नहीं। उनके अकॉर्डिंग दुनिया पुरुषा, कॉन्शियसनेस और प्रकृति, मैटर के इंटरैक्शन से बनी, कोई क्रिएटर नहीं चाहिए। तो शायद ये दुनिया किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि खुद ही बन गई, या फिर कोई नेचुरल प्रोसेस का रिजल्ट है। अमर्त्य सेन, एक फेमस इंडियन थिंकर, ने कहा था कि संस्कृत में एथियस्टिक लिटरेचर किसी भी क्लासिकल लैंग्वेज से ज्यादा है। तो ये आइडिया कि ईश्वर नहीं है इंडिया में बहुत पुराना है। अगर ईश्वर नहीं है तो फिर ये दुनिया का सफरिंग शायद किसी फ्लॉड क्रिएटर का काम है, या फिर बस केओस का नतीजा। ये आइडियाज इतने रेडिकल थे कि उन्हें छुपाया गया, नॉस्टिक टेक्स्ट्स को डिस्ट्रॉय किया गया और चारवाका फिलॉसफी को भी मेन स्ट्रीम से बाहर रखा गया। 1945 में इजिप्ट के नाग हमादी में एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले जिन्होंने नॉस्टिसिज्म के बारे में नई रोशनी डाली। इंडिया में भी चारवाका जैसे फिलॉसफीज को दबाया गया क्योंकि ये लोगों के बिलीव्स को चैलेंज करते थे, लेकिन ये आइडिया जिंदा रहे क्योंकि वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
मजेदार बात यह है कि ये सोच सिर्फ नॉस्टिसिज्म या हिंदुइज्म तक नहीं है। बुद्धिज्म में भी सफरिंग और निर्वाणा की बात है। दुनिया दर्द से भरी है। सूफीज्म में भी मटेरियल वर्ल्ड को छोड़कर डिवाइन तक जाना है। तो शायद ये आइडिया यूनिवर्सल है कि दुनिया में सफरिंग का कारण शायद दुनिया खुद है या उसका क्रिएटर। आज के टाइम में भी ये आइडिया जिंदा है। साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग ने नॉस्टिसिज्म को एक साइकोलॉजिकल मैप के रूप में देखा जो हमें अपने इनर सेल्फ को समझने में हेल्प करता है। साईफाई मूवी द मैट्रिक्स में भी ये आइडिया है कि दुनिया एक सिमुलेशन है जिसमें हम ट्रैप हैं। क्या ये नॉस्टिक और हिंदू सोच का रिफ्लेक्शन नहीं है? एक इंटरेस्टिंग बात, याल्दाबाओथ डेमिर्ज का नाम अरामीक में शायद चाइल्ड ऑफ केओस मतलब हो सकता है। ये नाम बताता है कि उसका नेचर कितना केओटिक था। क्या हमारी दुनिया भी इसी केओस का नतीजा है? आज के टाइम में जब हम एआई बना रहे हैं, एनवायरनमेंट को तबाह कर रहे हैं, क्या हम खुद एक नए डेमिर्ज नहीं बन रहे? क्या हम अपने ही ट्रैप्स क्रिएट कर रहे हैं? ये एंशिएंट आइडियाज आज भी रेलेवेंट हैं क्योंकि ये हमें अपने एक्शंस और दुनिया के फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर दुनिया फ्लॉड है या ईश्वर नहीं है, तो फिर हमें अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो तुम क्या सोचते हो? क्या ये दुनिया एक परफेक्ट ईश्वर की बनाई है या कोई डार्कर फोर्स इसके पीछे है? क्या ईश्वर सच में है या ये सब एक माया है? ये आइडियाज शायद तुम्हें शॉक करें, शायद डिस्टर्ब करें, लेकिन ये भी तुम्हें दुनिया को नए नजरिए से देखने का मौका देते हैं। अब थोड़ा लॉजिकल सोचो। इस दुनिया का सिस्टम देखो। सब कुछ पैसा, पावर, कंट्रोल के अराउंड घूमता है। सब बचपन से स्कूल, मार्क्स, जॉब, पैसा, फैमिली एक लूप में डाल दिए जाते हैं। हम अपनी असली आइडेंटिटी भूल जाते हैं, बस एक मशीन बन जाते हैं, जैसे किसी ने प्रोग्रामिंग कर दिया हो। और सब सिस्टम ऐसे डिजाइन है कि आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन करे उससे क्रेजी, नेगेटिव या रिबेलियस बोल देते हैं। भाई, ये गॉड का सिस्टम लगता है या किसी डेविल का ट्रैप? और एक और चीज नोटिस करो, दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल चीजें क्या है? ईगो, लस्ट, जेलसी। ये इमोशंस सबको अट्रैक्ट करते हैं। मूवीज, म्यूजिक, फैशन, पॉलिटिक्स, सब में इनका यूज होता है। एक मार्केटिंग एक्सपर्ट ने कहा था, इफ यू वांट टू सेल एनीथिंग, ट्रिगर डिजायर एंड फियर। भाई, अगर दुनिया का बेस ही डिजायर और फियर पे है, तो ये डिवाइन थोड़ी है, ये तो डेविल का प्लेग्राउंड लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सच क्या है या झूठ क्या है, पर सवाल उठाना जरूरी है। क्या हो अगर ये दुनिया एक टेस्ट नहीं, एक ट्रैप हो, जहां हमको सिर्फ एक इल्यूजन दिखाई जा रही हो? क्या हो अगर गॉड कहीं और है और हम अभी डेविल के जोन में जी रहे हैं? बस इतना ही कहना है। हर चीज पे ब्लाइंडली बिलीव मत करो। क्वेश्चन एवरीथिंग, ऑब्जर्व डीपली, शायद जवाब तुम्हारे अंदर ही हो। अगर ये वीडियो ने तुम्हें सोचने पे मजबूर किया तो लाइक करो, कमेंट में अपने थॉट्स लिखो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो भी कभी इस दुनिया से कंफ्यूज रहे। मिलते हैं अगले थॉट प्रोवोकिंग वीडियो में। Until then, stay awake.